learn about the prose of class 10, a letter to God. This is very interesting story taken from your first book. First book and first lesson, a letter to God. This is North American story written by T.L. Fuentes, and this is totally dependent on faith. That is a person who had blinding faith in God, and he had fully faith in God, and he demanded 100 pesos for his livelihood after his harvesting destroyed. Let's start this story. First of all, we know about character. First, Rancho, a farmer who had blind faith in God. एक किसान रहता है लेंचो, उसको भगवान में अंधा विश्वास रहता है। नेक्स्ट, पोस्टमास्टर, जो कि एक फैट फ्रेंडली फीलो रहता है, जो कि लेंचो को भाई हेल्प करता है भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए, लेंचो को काफ़ी सहायता करता है, और उसके बारे में डिटेल्स हम लेसन पढ़ेंगे। और थर्ड, कुछ पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं जो कि पोस्टमास्टर के साथ मिलकर लेंचो की मदद करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। उस टाइम के लेंचो एक फार्मर है, एक छोटा मोटा किसान है, जिसका पूरा जो आजीविका रहता है पूरा टोटली डिपेंड उसके फसल पर रहता है, और वह इसको पूरा विश्वास रहता है कि इस साल उसका जो फसल है वह काफ़ी अच्छा होगा। और शाम का टाइम रहता है, एकदम संध्या बेला में वह अपने फसलों को भाई देखते हुए काफ़ी खुश होता है और सोचता है कि भगवान थोड़ा बारिश करवा देते तो भाई मेरे खेतों के लिए सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। शायद भगवान ने उसकी बात सुन ली और धीरे धीरे बारिश की बूंदें शुरू हो गई। बारिश की बूंदें जैसे शुरू हुई तो भाई लेंचो के भाई दिमाग में कुछ बातें आने लगी। जैसे बारिश का जब छोटा छोटा बूंदें पड़ने लगा तो उसे लगा कि यह छोटे छोटे सिक्के अब बरस रहे हैं। जब बारिश की वो बूंदें ज्यों ज्यों तेज होती गई, लेंचो सोच रहा था कि हाँ यह जो भाई जो भी यहाँ बारिश की बूंदें आ रहे वे भाई बड़े सिक्के के रूप में परिवर्तित होंगे और हमारा जो भाई लाइफ है इस साल काफ़ी अच्छा होने वाला है। बट कुदरत का करिश्मा थोड़े ही देर में वह जो बारिश होता है हेल स्टोन में परिवर्तित है। हेल स्टोन्स मतलब खूब तेज की बारिश होने लगती है, तो स्नोफॉल होने लगता है और आंधी भी खूब तेज की चलने लगती है, जिससे कि उसका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। और लेंचो बेचारा इस बात से काफ़ी परेशान होता है। सुबह होती है, लेंचो अपने फार्म पे जाता है और वहाँ उसे उसके आशा पे पूरा पानी फिर गया रहता है और वहाँ वह कुछ समझ नहीं पाता है और उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान ही याद आते हैं। भगवान याद आते हैं और उसे पूरा भगवान पे पूरा बिलीफ होता है, विश्वास होता है। तो वह करता क्या है, सुबह होके वह पोस्ट ऑफिस का रास्ता अख्तियार करता है। पोस्ट ऑफिस से एक लिफाफा लेता है और लिफाफा में भगवान से विनती करता है कि हे गॉड, मेरी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और इस साल में अगर जीना है मुझे तो भाई मुझे 100 पेसोस का आवश्यकता है। पेसोस मीन्स जो कि एक रुपीज है, जैसे इंडियन रुपीज को हम लोग करेंसी को रुपीज बोलते हैं, तो वैसे ही पेसोस नॉर्थ अमेरिका के किसी कंट्री में पेसोस का बात होता है। उस टाइम वह काफ़ी विश्वास के साथ लेटर लिखता है और लेटर में एड्रेस डालता है भगवान का गॉड का एड्रेस डालता है। लेटर को पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डाल देता है जहाँ से लेटर डिस्पैच होता है। लेटर जब पोस्टमास्टर आता है, पोस्टमैन आता है, जब लेटर कलेक्ट करता है तो उसे जब लेटर पढ़ता है तो उसे काफ़ी अच्छे से देखता है और कहता है कि मतलब यह जो है भगवान का है, एड्रेस में भगवान था और लेंचो का था फ्रॉम में, टू में गॉड थे और फ्रॉम में फ्रॉम में लेंचो था। वह खुश होते हुए काफ़ी फनी टाइप का उसे लेटर लगता है और वह ले जाके उसे अपने पोस्टमास्टर को दे देता है।
पोस्टमास्टर वहाँ से उस लेटर को भाई खोलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व वाले होते हैं और सबकी मदद करने वाले होते हैं। एक फैट आदमी रहते हैं, मोटे रहते हैं, तो वे जब लेटर खोलते हैं तो वे पूरा लेंचो का दुख भरा दास्तान उसमें पढ़ते हैं और वे सोचते हैं कि इस व्यक्ति का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा अगर उसे यह पैसा नहीं मिलेगा। भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति का वे उस लेटर का जवाब देते हैं। जवाब कैसे देते हैं? तो वे अपने पेमेंट से 30 % निकालते हैं और बाकी अपने कॉलिग से सब किसी से माने एक तौर से चंदा मांग के इकट्ठा करते हैं, तो मात्र उनके पास 70 ही हो जाता है, टोटल 70 ही हो जाता है। उसके बाद वे उस चीज को बनाए रखने के लिए 100 पैसा नहीं 70 ही उसको भेज देते हैं लेंचो के एड्रेस पे। लेंचो के यहाँ मनी ऑर्डर के भाई तौर पे रुपया जाता है और लेंचो वहाँ से उस चीज को समझता है कि आखिर भगवान तो भाई गलत हो नहीं सकते, बीच में 30 पैसा कहाँ रह गया, भगवान तो भाई कभी गलत नहीं रह सकते हैं। और वह उसे विश्वास नहीं होता है कि भगवान कम पैसे दे देंगे, तो वह फाइनली एक और लेटर लिखता है जिसमें वह बोलता है कि हे भगवान, आप जो पैसे भेज रहे हैं वे डायरेक्ट मेरे यहाँ ही भेजे, बीच में ये जो पोस्टमैन के एम्प्लॉई हैं वे लोग अच्छे नहीं हैं, उनको वह परिभाषित करता है बंच ऑफ क्रूक, यानी बुरे व्यक्ति हैं जो कि हमारे पैसे को बीच में ही घपला कर जा रहे हैं। इसलिए अब इसके बाद से जो बाकी के 30 पैसे हैं वे मतलब हमारे अकाउंट में डायरेक्ट अकाउंट नहीं मतलब मनी ऑर्डर के भाई तौर पे डायरेक्ट मुझे भेज दीजिएगा। इस बात को भाई देख के एक बार फिर पोस्टमास्टर के भाई चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और मतलब स्टोरी की समाप्ति यहीं पे हो जाती है। इट मीन्स लेंचो के मन में एक ऐसा विश्वास था कि भगवान गलत नहीं हो सकते। वह डिमांड किया था 100 पैसा का, तो उसे 100 पैसा ही चाहिए था, लेकिन पोस्टमास्टर अच्छे तरीके से इस बात को भाई जानते थे कि वे भगवान नहीं देने वाले हैं, तो वह भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए लेंचो का मदद करता है। बट मैन का जो बिहेवियर होता है उसके थ्रू पोस्टमास्टर को कोई, लेकिन लेंचो इस बात को समझ नहीं पाता है और इस तरह से आपका स्टोरी यह समाप्त होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द lesson and this is your first lesson related to God. Thank you.